आज सीरत का मौजू है, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ने कसम उठाई है, वल क़लमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम और उन तहरीरों की कसम जो कलम से लिखी जाती हैं। कसम उठा के अल्लाह ने फरमाया, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ए नबी आप अपने रब के फजल से मजनून और दीवाने नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मेरी बात बड़ी तमीज़ से, अमन शांति के साथ, जोश जज्बा बिल्कुल ख़त्म, बड़ी अमन से, शांति तमीज़, जोश में ना आए ज़्यादा। तो वल क़लमी वमा यस्तुरून, कसम कलम की और उन तहरीरों की कि आप मजनून और दीवाने नहीं। कुरान जब कसम उठाता है ना, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ें गवाही दे रही हैं। कलम और तहरीरें गवाही देंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं। मुशरिकीन मक्का आपको मजनून और दीवाना कहा करते थे। आप पर ईमान लाने वाले बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन कुरान कह रहा है कि ये कलम जो है ना और तहरीरें ये बताएंगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं, ये गवाही देंगी। ऐसी गवाही दी है कलम और तहरीरों ने। दुनिया में किसी मजनून पर इतना कुछ नहीं लिखा जाता जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखा गया है। वो कहते थे इनको क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं। अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा, सारे खुदाओं को छोड़कर एक को खुदा बनाओ, ये साड़ी अकलिच नहीं आंदा। इच में जो है ना अलिफ साइलेंट है मेरे ख्याल है, शुरू के इब्तदा पर सुकून है। कहते थे ये हमारी अकल में नहीं आता। तो कुरान ने कहा कि देखो कोई भी दुनिया में पागल, दीवाना, मजनून, उसकी सीरत पर किताबें लिखी जाती हैं, है भाई, उसके हुक्म को फॉलो किया जाता है। कुरान कह रहा है कि कलम और कलम से लिखी हुई तहरीरें क़यामत तक बताती रहेंगी कि ये सच्चे नबी हैं, ये झूठे नबी नहीं हैं। कैसी शानदार गवाही दी है कलम ने। देखो हम जब किसी के बारे में बताते हैं कि उसने ये कहा, तो ज्यादा से ज्यादा किताब का हवाला दे देते हैं, फला किताब में लिखा हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी, उसके दो पहलू थे। एक पहलू जो आपकी बासत का मकसद था, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। वो क्या काम था? ये हलाल है, ये हराम, ये करना है, ये नहीं करना। ये आपकी जिंदगी का असल मकसद था। आपका चेहरा मुबारक कैसा था, आपका लिबास कैसा था, इसका बराह रास्त इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। भाई जैसा भी था, जो हुक्म दिया उसको फॉलो करना है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें हम तक जो पहुंची हैं वो हैं जो मकसूद इस्लाम नहीं है। कुछ बातें हम तक वो पहुंची हैं जो इस्लाम से मकसूद हैं। इन दोनों किस्म की बातों की हिफाजत का ऐसा खानदानी इंतजाम किया गया कि ये प्रोटोकॉल, ये इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा इस कायनात में किसी को नहीं मिली। आपसे कोई आपके परदादा के बारे में पूछता है कि उनके बाल कैसे थे, आप बता दोगे भाई सुना है कि सिल्की बाल थे। इससे ज्यादा कोई आपसे दलील मांगेगा? है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिर्मिजी ने दावा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांतों के दरमियान खला था। बात समझ में आ रही है? कितना मामूली सा दावा, पूरा इस्लाम नहीं बयान कर रहे,
जो कुरान और सुन्नत से जो रिसालत का मकसद था, ये करो ये ना करो, ये नहीं बयान कर रहे। इतनी मामूली सी, बज़ाहिर बहुत मामूली सी बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले हज़रत अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए, पैदाइश से पहले यतीम, ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, उम्मी कौम में पैदा हुए, ऐसी कौम में पैदा हुए जो जिसकी जहालत का ये आलम था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, घोड़े दौड़ाने पर कातिलाना लड़ाइयां हो जाया करती थी। उस कौम में, अजट कौम में पैदा हुए, ऐसा प्रोटोकॉल के इमाम तिरमिजी कह रहे हैं कि आपके दोनों दांतों के दरमियान में खला था, लेकिन इस बात को बगैर दलील के उम्मत ने कबूल नहीं किया। इमाम तिरमिजी, आपको कैसे पता चला कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के दांतों में खला था? इमाम तिरमिजी सनद पेश करेंगे। हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान क़ाल हद्दसनी इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर क़ाल हद्दसनी अब्दुल अज़ीज़ इब्ने अबी साबित अज़-ज़ुहरी क़ाल हद्दसनी इस्माईल इब्नु इब्राहीम इब्नु अखी मूसा इब्न उक़बा क़ाल हद्दसनी मूसा इब्न उक़बा क़ाल हद्दसनी कुरैब क़ाल समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लज सनीयतैन। इतनी सी बात को बयान करने के लिए इमाम तिरमिजी इतनी लंबी सनद लेकर आए हैं ताकि लोग यकीन कर लें कि इमाम तिरमिजी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान नहीं बांधा। इतनी सी बात। इमाम तिरमिजी इमाम बुखारी के शागिर्द दावा करते हैं कि नबी के दो दांतों के दरमियान में खला। हम पूछते हैं आपको किसने बताया? भाई आप तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं। वो कहेंगे मुझे अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान, वो अब्दुल्ला जो अब्दुर्रहमान के बेटे हैं और मेरे शेख हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान का जमाना तो नबी से बहुत बाद का जमाना है। उनको किसने बताया? आपने उनसे नहीं पूछा था कि आपको किसने बताया? अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान कहते हैं मुझे इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर ने बताया। इब्राहीम जो मेरे शेख हैं और मुंज़िर के बेटे हैं। बल्दियत भी बयान की जा रही है। हजरत इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। ऐसा तो नहीं उन्होंने ऐसे ही कह दिया? उन्हें कहां से पता चला? बात कितनी मामूली है, नबी के सामने के दांतों के दरमियान में खला ना भी होता, इसकी कोई वैल्यू है इस्लाम में? भाई किसी के दांत के दरमियान खला हुई है तो दो दांत होते हैं ना, इनमें किसी के जुड़े हुए होते हैं, किसी के फासला होता है। इसकी कोई बज़ाहिर वैल्यू है इस्लाम में इस बात की? भाई 5 नमाजें फिर भी पढ़नी है चाहे दांतों में खला होता या ना होता, ज़कात फिर भी देनी है दांतों में खला होता या ना होता, हज फिर भी करना है दांतों में खला होता या ना होना, आपकी पैरवी फिर भी करनी है दांतों में खला होता या ना होता। बज़ाहिर इंतहाई गैर जरूरी बात, लेकिन चूंकि निस्बत इस बात की मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, इमाम तिरमिजी पे लाजिम है कि दलील पेश करें आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैसे उनकी तरफ निस्बत कर दी कि आपके दांतों के दरमियान में खला था। इमाम तिरमिजी दलील दे रहे हैं, जामे तिरमिजी हैं। मुझसे अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, हजरत उन्होंने कहां से सुना? कहते हैं मुझसे बयान किया इब्राहीम इब्ने मुंज़िर ने। इब्राहीम इब्ने मुंज़िर को कैसे पता चल गया भाई? वो कहते हैं मुझसे बयान किया अब्दुल अजीज इब्ने अबी साबित अज़-ज़ुहरी ने। हजरत अब्दुल अजीज इब्ने अबी साबित जिनका लक़ब ज़ुहरी है, उन्हें कहां से पता चला? उन्होंने तो नबी की ज़ियारत नहीं की। इमाम तिरमिजी बयान करते हैं अब्दुल अजीज इब्ने अबी साबित अल अंसारी ने सुना इस्माईल इब्ने इब्राहीम से। हजरत इस्माईल इब्ने इब्राहीम कौन से वाले? इस्माईल इब्ने इब्राहीम तो बहुत हैं। फरमाते इब्नु अखी मूसा इब्ने उक़बा, वो इस्माईल इब्ने इब्राहीम जो मूसा इब्ने उक़बा के भतीजे हैं, तो वो बयान करते हैं। अच्छा, उन्होंने तो नबी का जमाना नहीं देखा, वो किससे बयान करते हैं? कहते हैं वो अपने चचा मूसा इब्ने उक़बा से बयान करते हैं। इमाम तिरमिजी पे सवाल होता है कि हजरत मूसा इब्ने उक़बा ने भी नबी का जमाना नहीं देखा। वो फरमाते हैं मुझसे कुरैब ने बयान किया, मूसा इब्ने उक़बा। हजरत कुरैब ने नबी का जमाना नहीं देखा। वो कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से सुना जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा, और मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को ये फरमाते हुए सुना कि नबी के दो दांतों के दरमियान में खला था। जिस कलम से इमाम तिरमिजी ने यह हदीस लिखी, वो कलम गवाही दे रहा है ये इज्जत किसी मजनून को नहीं मिलती, किसी झूठे पैगंबर को नहीं मिलती। जिस किताब में इमाम तिरमिजी ने, और एक हदीस नहीं सैकड़ों हदीसें हैं,
हर बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद के साथ बयान की जाती है। आप पूछ सकते हो भाई ये आज कोई गैर मुस्लिम कह सकता है कि भाई ये इमाम तिरमिजी जो अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान से बयान करते हैं ये कौन है भाई? जैसे कुछ लोग फेंकते रहते हैं मार्केट में चीजें, बोलते रहो, बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी। एक साहब तबलीग में निकले, सच्चा वाकया, वो बयान कर रहे हैं, फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे जैसे कोई बदकारी करे। ये हमारे दोस्त ने सुनाया कि तबलीग में बयान हो रहा है, फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे चोरी करे। अब वो साहब कह रहे हैं, मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी हदीसें सुनी नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे जैसे चोरी करे, जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे बदकारी करे। फिर कहते हैं फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे सूद खाता हो। तो बयान के बाद मैंने उनको पकड़ लिया, हजरत ये इतनी हदीसें आप सुनाए हो, ये किसने फरमाया? कहते हमने फरमाया। कहते किसने फरमाया? तो फरमाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है भाई? अल मुहन्नद के अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, ये फरमाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? जब हम पहुंचे कि साबित करो, इस पे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है भाई, बकौल उनके। यूट्यूब पे दावा करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, सामने बैठकर बताने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी। ऐसी बातें करने पर चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते रहो। तो हम इमाम तिरमिज़ी से पूछते हैं कि हजरत ये अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान कौन है? ऐसे ही तो नहीं फरमाया, ठीक है ना, अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान ने फरमाया। हम जाते हैं अस्माउर रिजाल की किताबों की तरफ, दर्जनों किताबों में आपको मिलेगा इमाम तिरमिज़ी के जो उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान कहाँ पैदा हुए, उनके बारे में उनके मुआसिर उलमा के तबसरे क्या थे। फलां ने कहा सिका, फलां ने कहा सदूक, फलां ने कहा काबिल एतमाद है, किसी ने ज़ईफ़ कहा। जो तबसरे उनके मशाइख किन किन ने इनसे हदीस हासिल की, कहाँ कहाँ सफ़र करके इल्म हदीस हासिल करने गए, आपके सामने 2 और 2 4 की तरह ये पता चल जाएगा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान नाम के शख्स का कि दावा सिर्फ इमाम तिरमिज़ी नहीं कर रहे, उस जमाने के सारे मुहद्दिसीन आपको जानते थे। फिर आप कहेंगे भी अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान ने जिससे हदीस सुनी, इब्राहिम इब्ने मुंजिर, वो कौन है भाई? अस्माउर रिजाल की किताब में जो बोरा भर के गया था ना मेरे भाई। तो हदीस की तहकीक कुरान से नहीं होती, अस्माउर रिजाल की किताबों से होती है। बोरे पे इल्जाम लग गया ना कि बोरा क्यों लेकर आए। इस्लाम ने 10 शर्तें बयान की अली मिर्जा साहब से बातचीत करने के लिए। इस्लाम में यह जरूरी है कि जब आप जेहलम जाएं तो बस से जाएं, जहाज से ना जाएं। ये इस्लाम बयान करता है उनके बकौल। इस्लाम में यह जरूरी है कि जब आप जेहलम जाएं किताबों का बोरा आपको साथ ले जाने की बिल्कुल भी इजाजत। इंजीनियर साहब को ये बातें बिल्कुल भी पसंद, वो सुने चुटकुला, वो भी मैंने बयान में भी रिकॉर्ड करवाया ना, बहुत से नए लोग भी होंगे। एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया तो लड़की वालों ने इनकार कर दिया, भाई हमें आप पसंद नहीं है। ठीक है, चला गया घर, बेइज्जती हो गई, चला गया घर, डुबो के खाया होगा उसने वहां पे। जब भी कहीं रिश्ता लेने के लिए जाए ना, एक उसूल याद रखें, जब चाय सामने रख, आप लोग थक गए हैं थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा सा हो जाए, तो जब भी कहीं रिश्ता लेने के लिए जाएं तो अगर चाय और बिस्किट रखें तो बिस्किट डुबो डुबो के मत खाएं, इससे बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। कहते हैं इसको बिस्किट खाने की तमीज, और चमचे भर भर के चीनी के ना डालें चाय में, ऐसे हल्के, जैसे मालदार लोगों को अक्सर शुगर होती है, गरीबों को शुगर, तो ये शो करें मुझे शुगर है, उससे आपको लगेगा कोई डिफेंस से आया, कोई बड़े मालदार है। और हर थोड़ी देर में कोई टैबलेट भी खाएं। अगर आपने चमचे भर भर के डाल दिया ना, वो कहेगा पेंडू है कोई, इसको चाय पीने की तमीज, उस वक्त फीका पी लें। नहीं जानने वाला हो फिर भी बड़े डिसेंट। तो एक आदमी गया ना, चाय में बिस्किट डुबो डुबो के खा रहा था, रिश्ते का इनकार हो गया, बेचारे को बड़ा अफसोस हुआ यार। बाहर निकला, अपने होते होते रह जाने वाले ससुर से कहता है इनकार हो गया, अफसोस तो बहुत हुआ, मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है। डुबो के खाने का अपना ही मजा, वो मैं फिर भी खाऊंगा, और वाकई हम भी डुबो के ही खाते हैं। तो
वो एक आदमी का रिश्ता गया तो इनकार कर दिया। जब वो घर पहुंचा है लड़का, तो लड़की के अब्बा ने उसे फ़ोन करके कहा कि बेटा आप घर पहुंच गए? उसने कहा कि मैंने आपसे एक बात कहनी थी। क्या कहनी थी? कह रहे मैंने आपको ये कहना था, आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। चले अंकल इनकार कर दिया, बस काफ़ी है, ठीक है। कह रहे नहीं, मेरी अहलिया से भी बात कर लें, मेरी वाइफ से भी बात कर लें। उसने बात की, बेटा आप हमारे यहाँ रिश्ता लेने के लिए आए थे? जी आए थे। मुझे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। पूरे ख़ानदान से फ़ोन करवाया, वो बेचारा गालियाँ देने पर आ गया। तो इंजीनियर साहब को चंद बातें बिल्कुल भी पसंद। आइंदा जब जाओ जहाज से नहीं जाओ, 22 घंटे ही का सफ़र होना चाहिए। अगर 21.59 मिनट का सफ़र हो गया ना, 21 घंटे, काबिल कबूल नहीं। दूसरी बात, ये शर्त है आज से उनसे बातचीत करने के लिए कि आप जेहलम पहुंचने के बाद जेहलम और कराची का डिस्टेंस घंटों में बयान नहीं करें, आपको किलोमीटर में बयान करना पड़ेगा। उसमें एक्यूरेसी है, उसमें कोई धांधली नहीं हो सकती। तीसरी शर्त जो इस्लाम बयान करता है उनसे बातचीत के लिए, उनकी राय के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि आपको किताबों का बोरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। चौथी शर्त जो इस्लाम बयान करता है, 5 आदमी जिनमें एक किताबों का बोरा उठाने, 2 बंदों ने उठाया हुआ था, वो 2 भी नहीं होंगे। मुफ्ती साहब कंधों पे किताब रख के लाएंगे पूरा बोरा, ना लैपटॉप कोई, ना हवाला निकालने के लिए कोई मौलाना, अकेले आएंगे, छप्पड़ में जाएंगे, छप्पड़ में, और YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, बल्कि चुपके से खटखटा के तमीज से जाएंगे, तमीज से बात करके वापस आ जाएंगे। खैर ये मैं अभी मौजू नहीं है, फिर ये तो बहुत लंबी बातें हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो किसी को ऐसा प्रोटोकॉल दुनिया में नहीं है। आपने दुनिया में किसी की ऐसी इज्जत देखी कि वो जिस पैगाम को लेकर आया है उस पैगाम को भी बहुत इज्जत दी गई। जब भी कोई हदीस हम बयान करते हैं, नबी ने फरमाया ये करो, तो उसकी सनद होती है पूरी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी इज्जत मिली, इस कायनात में वाहिद आप अकेले हैं जिनकी एक एक अदा पर बाकायदा मुहद्दिसीन ने बाब बांधा है, चैप्टर। बाबु मा जा अफी मिशियती रसूलिल्लाह, इस बारे में चैप्टर कि नबी चला कैसे करते थे। हदीसें आगे आएंगी, पहले चैप्टर है ये। बाबु मा जा फी जिलसती रसूलिल्लाह, इस बारे में बाप कि नबी बैठा कैसे करते थे। ये सब बुखारी, मुस्लिम में, अबू दाऊद में आपको हदीसों में ये अब्वाब भरे हुए हैं। बाबु मा जा फी जिलसती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा कैसे करते थे। बाबु मा जा फी मिग़फ़री रसूलिल्लाह, इस बारे में बाप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी जंगी टोपी पहना करते थे। बाबु मा जा फी मफ़रक़ी रसूलिल्लाह, इस बारे में बाप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे मांग कैसी थी। बाबु मा जा फी बुकाई रसूलिल्लाह, इस बारे में चैप्टर है हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया कैसे करते थे, रोते हुए आपकी कैफियत क्या होती थी। बाबु मा जा फी ज़िह्की रसूलिल्लाह, इस बारे में बाप कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा कैसे करते थे। बाबु मा जा फी कलामी रसूलिल्लाह, इस बारे में बाप कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कैसे करते थे। बाबु मा जा फी तिकाई रसूलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक कैसे लगाया करते थे। बाबू मा जा फी तकअती रसूलिल्लाह, इस बारे में बाप कि आपका तकिया कैसा था। तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जिसकी एक एक अदा, उसकी आंख, उसकी नाक, उसकी चाल, उसकी कमर, उसके पांव, उसका मुस्कुराना, एक एक उन। बाबू मा जा फी असनानी रसूलिल्लाह, इस बारे में बाप कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत कैसे थे। कोई दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो यतीम हो, लिखना पढ़ना ना जानता हो, मगर उसको ऐसा प्रोटोकॉल मिला हो कि सदियों से लोग उसकी एक एक अदा को बाप बना के बाकायदा पढ़ते हो। ये प्रोटोकॉल इस कायनात में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के सिवा अल्लाह ने किसी को नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।